कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहली क्लास में पहले तो ये समझ लीजिए कि हिमालय वाला टॉपिक चल रहा है। कौन सा वाला? हिमालय वाला। पहली क्लास में हिमालय में आपने देखा कि ट्रांस हिमालय को डिस्कस किया गया। उससे अगली क्लास में आपने देखा कि सर्वोच्च हिमालय को डिस्कस किया गया। अभी हिमालय की 2 और पर्वत श्रेणियां हैं जिनको हमें क्लास में डिस्कस करना, सही तरीके से पढ़ना है। कौन कौन सी हैं आप लोग खुद बता दीजिए। मैं बता चुका हूं इससे पहली वाली क्लास में। सर्वोच्च हिमालय के बाद वाली जो चोटी है वो है मध्य हिमालय, और इसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तीनों का मतलब एक ही है। और इससे नीचे वाली जो पर्वत चोटी थी, बोलिए आप लोग, कौन सी थी? वेरी गुड, शिवालिक हिमालय। कौन सी थी? शिवालिक हिमालय थी। तो जो पर्वत चोटियां हैं जिनको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, देखो पहले आपने देखा कि ऊपर वाला जो पर्वत चोटी थी, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ा चुके हैं, सिर्फ मैं बना देता हूं आपके सामने। वो थी कौन सी? सर्वोच्च हिमालय। कौन सी थी? सर्वोच्च हिमालय। उससे लेना देना नहीं है आज की क्लास में। हमें जो पढ़ना है वो पर्वत चोटी जो है वो है यहाँ पर, ऐसे बनाएंगे आप, वो यहाँ पर स्थित है, और ये है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। फिर से बोलिए, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। देखो सर्वोच्च को आप पढ़ चुके हैं, ये वाला जो क्षेत्र है वो है सर्वोच्च हिमालय का। किसका? सर्वोच्च हिमालय का। और इसको आप पहले पढ़ चुके हैं तो इसको डिस्कस नहीं करना। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लघु हिमालय, या फिर आप इसको बोलेंगे मध्य हिमालय। कौन सा? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। देखो 3-4 घाटियां हैं। घाटी क्या होती है पहले ये समझ लीजिए। घाटी कहते हैं वैली को। वैली मतलब 2 पर्वतों के बीच में जो नीचा क्षेत्र होगा, या 2 पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होगा उसको हम कहेंगे घाटी। फिर से सुनेंगे, 2 पर्वत हैं या एक पर्वत है, एक पर्वत के बीच में एक जगह धंसी हुई है, उसको हम बोलते हैं घाटी। और जब वो जगह थोड़ी ज़्यादा नीचे धंस जाती है, जो समतल वाला क्षेत्र है उससे भी नीचे अगर चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी को भी हम डिस्कस करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है उसमें वो आएगी। तो कुछ घाटियां हैं जो घाटी अलग करती हैं किसको? सर्वोच्च हिमालय को और मध्य हिमालय को। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि अभी आपको पता तो चले। इससे ऊपर क्या था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को क्या चीज़ अलग कर रही थी? सचर जोन अलग कर रहा था। एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रांस हिमालय को क्या चीज़ अलग कर रही थी? सचर जोन था, वो अलग कर रहा था इसको। तो अब सर्वोच्च हिमालय, मध्य हिमालय को भी तो कोई चीज़ अलग करेगी। सर्वोच्च हिमालय और मध्य हिमालय को भी कोई चीज़ करेगी। तो ये जो कुछ घाटियाँ हैं जिनमें एक तो है कश्मीर घाटी, सुनेंगे अच्छे तरीके से, कश्मीर घाटी। एक तो ये है इन दोनों के बीच में, कौन सी? कश्मीर घाटी। इससे आगे जब आप चलेंगे तो आपको मिलेगी यहाँ पर कुल्लू। कुल्लू मनाली तो सुना होगा सब लोगों ने, कुल्लू कांगड़ा घाटी। एक ये मिलेगी आपको यहाँ पर। इससे और आगे जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ वाला जो क्षेत्र है वो है काठमांडू घाटी का। किसका? काठमांडू घाटी। काठमांडू राजधानी है किसकी? बताइए जल्दी से। नेपाल की। काठमांडू घाटी मिलेगी आपको यहाँ पर। तो 3 विशेष तौर पर घाटियाँ हैं, कश्मीर घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है और काठमांडू घाटी है। ये 3 घाटियाँ जो हैं या 3 वैलीज जो हैं ये अलग अलग करती हैं किसको? सर्वोच्च हिमालय को और मध्य हिमालय को। तो कुछ पर्वत श्रेणियां आपने पढ़ी थी किस पर? सर्वोच्च हिमालय पर। कुछ के नाम बताइए मेरे साथ। माउंट एवरेस्ट हो गया, मकालू हो गया, कंचनजंगा हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, और एक उत्तराखंड में आपको बताया गया था, कौन सा? चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नंदा देवी। कौन सा? नंदा देवी जो पड़ता है किसमें? चमोली डिस्ट्रिक्ट में। अब देखिए आगे, अब इस पर भी कुछ पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। कौन से पर? मध्य हिमालय पर। कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं? देखिए, एक आपने सुना होगा पीर पंजाल। कौन सी? पंजाब नहीं है, पीर पंजाल, ये पर्वत चोटी है।
और पीर पंजाल पर्वत चोटी भी कश्मीर में आती है। यहां लिख देते हैं कहां पर आती है, कश्मीर में आती है। लेकिन जरूरी बात यह है कि जिस प्रकार से मैंने ये बताया था कि यहाँ की पर्वत चोटी केटू गॉडविन थी तो कश्मीर में, लेकिन कौन से वाले क्षेत्र में थी, पाक अधिकृत कश्मीर में थी केटू गॉडविन। ठीक उसी प्रकार से जो पीर पंजाल क्षेत्र है कश्मीर का, ये भी किस में आता है, ये भी पीओके में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर पर आता है। पीओके है क्या, मैं आपको बता चुका हूं कि कुछ दिन में हमें करंट अफेयर्स की क्लास रखेंगे, वो थोड़ी लंबी क्लास होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीओके है क्या, लेकिन है कश्मीर का हिस्सा। और कुछ समय बाद सुनिश्चित होगा कि ये कश्मीर का हिस्सा होगा। जैसे हमने देखा कि 370 को हटा दिया गया, 370 जो आर्टिकल था उसको हमने वहां से हटा दिया। तो बहुत सारे नियम बदल चुके हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि सरकार पीओ को भी अपने पूरे अधिकार में ले चुकी होगी और उस पर विशेष तौर पर काम भी चल रहा है। तो ये आता है पीओ के वाले क्षेत्र में, पीर पंजाल वाला क्षेत्र। जब आप इससे आगे देखेंगे तो जब उस पर बहुत सारी पर्वत चोटियां थी तो इसका मतलब ये है कि इस पर भी तो बहुत सारी पर्वत चोटियां होंगी, ये आपने देख ली। इसके बाद जब आप आएंगे तो यहां आपको मिलेगी मसूरी। क्या मिलेगा, मसूरी, उत्तराखंड में आता है। देखो पहले तो आप ये सुन लो कि ये वाला जो क्षेत्र है ये पिकनिक पॉइंट है पूरे भारत का। यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे आपको ये देखने को मिलेगा कि बहुत सारे पर्यटक हैं जो घूमने फिरने, मस्ती करने या छुट्टियां बिताने इस क्षेत्र में जाते हैं, जिनमें कुल्लू मनाली भी मिलेगा, दार्जिलिंग भी मिलेगा, शिमला भी मिलेगा, आपको मनाली भी मिलेगा, मंसूरी भी मिलेगा, नैनीताल भी होगा, रानीखेत भी होगा। ये पूरा का पूरा जो हिल स्टेशन वाला क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो पिकनिक पॉइंट है, ये पूरा इसी पर्वत श्रेणी पर आता है जिसको नाम दिया गया है मध्य हिमालय। एक चीज ध्यान रखिए, इस वाले क्षेत्र में मैंने ये कहा था कि ऊंचा क्षेत्र है और ऊंचा क्षेत्र होगा तो बर्फ जमी होगी। हिमालय की पहली क्लास में बताया था कि 4 ग्लेशियर थे किस पर, ट्रांस हिमालय पर। कौन कौन से ग्लेशियर थे बोलिए, सियाचिन था, गुड, ब्याफो था, बाल्टोरा था, जास्कर पर्वत वाला सियाचिन वाला क्षेत्र था। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो बर्फ से ढका हुआ था, इसीलिए मैंने कहा था कि उस पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन अब ट्रांस हिमालय से नीचे आए, शिवालिक वाले इस वाले क्षेत्र में, सर्वोच्च हिमालय वाले में, सर्वोच्च हिमालय से और नीचे आ गए किस पर, मध्य वाले क्षेत्र में। तो मध्य वाले जो क्षेत्र में जैसे ही हम आए, यहां हमने देखा पीर पंजाल पहाड़ी क्षेत्र है, प्लस यहां पर हिमाचल प्रदेश में, कहां पर, हिमाचल प्रदेश में यहां पर क्षेत्र है किसका, मनाली का, शिमला का। ये वाले जो क्षेत्र हैं ये भी पर्वत चोटियां हैं, शिमला है या फिर मनाली है। यहाँ पर उत्तराखंड में मैंने यूके लिख देता हूँ, ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये यूके उत्तराखंड है। मसूरी है, इसके अलावा यहाँ पर रानीखेत है, इसके अलावा यहाँ पर नैनीताल है। कौन सा, नैनीताल है। तो ये वाले जो क्षेत्र हैं, आगे आप जाएंगे पश्चिम बंगाल की तरफ तो यहाँ आपको मिल जाएगा दार्जिलिंग। क्या मिलेगा आपको यहाँ, दार्जिलिंग मिल जाएगा, ये वाला क्षेत्र। तो ये सब के सब पिकनिक पॉइंट हैं। अब मैंने ये कहा कि यहाँ पर ऊंचाई थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, चौड़ाई भी थोड़ी सी कम हो जाती है। कुछ चीज़ें कंपेयर करके चलिएगा। मैंने इसकी जो सर्वोच्च हिमालय की जो चौड़ाई बताई थी वो बताई थी 120 किलोमीटर से लेकर के 190 किलोमीटर। जिन लोगों को याद है उनके लिए थैंक यू, और जिन लोगों को याद नहीं है कोशिश करिए, पहले बता चुका हूँ, उस पर काम करें और उसको प्रॉपर तरीके से याद करके चलें साथ साथ क्लास के। सॉरी, इसकी जो चौड़ाई है मध्य हिमालय की वो है लगभग 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक। ये किसकी चौड़ाई है, मध्य हिमालय की। और मध्य हिमालय पर पर्वत चोटियां कौन कौन सी आपने देखी, मसूरी हिल है, शिमला है, मनाली है, रानीखेत वाला क्षेत्र है, नैनीताल वाला क्षेत्र है। अब ऊंचाई अगर कम हुई तो बर्फबारी भी कभी कभी ही होगी, हमेशा नहीं होगी। अगर कभी कभी होगी तो यहाँ पर वनस्पति भी पाई जाएंगी। वनस्पतियों में क्या है कि जब आप मैप देखेंगे तो मैप पर ये पाएंगे, ये वाला मैप देखिए, भूटान आपको दिखाई दे रहा है, भूटान वाला क्षेत्र, नेपाल वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। दो तो देश अलग अलग हैं। अब यहीं पर पहली वाली क्लास पर डिस्कस करेंगे। देखिए
हम इस पर काम कर रहे थे। मैं कह दूं कि भूटान ये वाला क्षेत्र, मैंने इसीलिए तो दिखाया था आपको, ये भूटान वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ वाला क्षेत्र ये नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, ये हो गया नेपाल, और ये वाला क्षेत्र हो गया भूटान का। मैंने ये कहा था कि ऊंचाई कम हो जाती है। ऊंचाई अगर कम होगी, फिर से सुन लीजिए, ऊंचाई अगर कम होगी तो बर्फबारी भी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही हम मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, जैसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, लगभग 4500 मीटर से ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो फ्रीजिंग पॉइंट में आता है, वहां पर बर्फ जमने लग जाती है। और माउंट एवरेस्ट पर तो आपने देखा होगा, टीवीज मूवीज में देखा होगा, किसी सीरियल में देखा होगा, या माउंट एवरेस्ट का इमेज देखा होगा, उसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा एकदम सफेद चादर से ढका हुआ है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा। लेकिन जब हम यहां आ जाते हैं तो बर्फबारी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो यहां पर कुछ वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी वनस्पति हैं? जिन्हें चरागाह क्षेत्र बोलते हैं, और वो क्या है वो सुन लो। भूटान में जो वनस्पति पाई जाती है, या भूटान का जो चरागाह क्षेत्र पाया जाता है, उसको जाना जाता है अल्पाइन के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं अल्पाइन। कहां पर? भूटान में। और यही जो अल्पाइन है, इसको जब आप जाएंगे उत्तराखंड की तरफ, कहां पर? उत्तराखंड की तरफ। ध्यान रखिएगा, चरागाह क्षेत्र या वनस्पति वाला जो क्षेत्र है, जब आप इस अल्पाइन को यूथ के या उत्तराखंड की तरफ देखेंगे तो इनको कहा जाता है वुग्यालू। क्या कहा जाता है? वुग्यालू। या एक और नाम से जाना जाता है पयार। क्या नाम से? पयार के नाम से। ये दोनों चीजें एक ही है, ध्यान रखिएगा। अल्पाइन भी एक ही है, लेकिन जगह बदलने पर इनके नाम बदल जाते हैं। यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है भूटान में, कौन सी पर्वत श्रेणी पर? मध्य पर्वत श्रेणी पर, उसको कहते हैं अल्पाइन। और इसी अल्पाइन को उत्तराखंड में कहा जाता है व्यागलू, या फिर इसको कहते हैं पयार। अभी और आगे चलिए, जब आप और आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी क्षेत्र को कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। किससे? मर्ग। मतलब जो चरागाह क्षेत्र है, आपने कश्मीर घाटी में कुछ नाम सुने होंगे, उनको कहते हैं, एक तो नाम है गुलमर्ग। क्या नाम है? गुलमर्ग। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने सुना होगा। एक और नाम आपको देखने को मिलेगा, उसका नाम है सोनमर्ग। क्या नाम है? सोनमर्ग। तो ये जो वर्ड है मर्ग वाला, ये एक्चुअल में अल्पाइनी है। वहां के जगहों के नाम पर इन चरागाह क्षेत्रों को भूटान में अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने माउंट एवरेस्ट के बारे में बताया था, पूरी दुनिया माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जानती है? माउंट एवरेस्ट के नाम से। लेकिन नेपाल के लोग उसी को क्या कहते हैं? सागरमाथा। तिब्बत के लोग उसी को क्या कहते हैं? चोमोलंगमा। स्थानीय भाषाओं के आधार पर अधिकांश चीजों के नाम बदल जाते हैं। अधिकांश चीजों के नाम बदल जाते हैं, क्योंकि वहां के लोग उनका नाम अपनी मातृभाषा में प्रयोग में ला रहे होते हैं। तो यहां पर अल्पाइन होता है, यहां पर वुग्यालू और पयार हो जाते हैं। जब आप कश्मीर में देखेंगे तो यहां पर हो जाता है गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये पूरा वाला जो क्षेत्र है मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और कुछ इस पर और घाटियां हैं, जैसे एक पर्वत श्रेणी है जिसे नाम दिया जाता है धौला घाट। क्या नाम दिया जाता है? धौला घाट, नेपाल में आती है। तो जो सारी चीजें जरूरी थी इस पर, वो आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं मध्य हिमालय के बारे में, जिनमें दार्जिलिंग है, रानीखेत है, मंसूरी है, नैनीताल है। जब भी आप घूमने जाएंगे, लोग ये कहते हैं कि अब के भाई नॉर्थ में घूमने जाना है, लोग बोलते हैं ना कि अब के उत्तर भारत की तरफ घूमने जाएंगे, तो आप आंख बंद कर लीजिए। अगर किसी ने कहा कि नॉर्थ में घूमने जाना है, तो आपकी जो लास्ट आपकी डेस्टिनेशन होगी, जहां पहुंचेंगे, वो यही वाला क्षेत्र होगा, मध्य हिमालय वाला क्षेत्र। आप कहीं भी चले जाइए नॉर्थ में, किसी भी जगह पर घूमिए आप, आखिर में आप घूमेंगे इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र है। क्योंकि मैंने कहा कि ऊपर से जब आप नीचे आते हैं तो वनस्पति पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, इसका मतलब सर्दी कम हुई होगी। सर्दी कम से मतलब है जहां हम लोग रह रहे हैं, जैसे आगरा का क्षेत्र है, यहाँ गर्मी है, ऊपर वाले क्षेत्र में बर्फ जमी हुई है, हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये बीच वाला क्षेत्र है बिल्कुल, यहाँ लगभग एक जैसा मौसम रहता है पूरे वर्ष। कभी कभार उत्तराखंड जैसी घटना हो जाती है, जैसे बाढ़ आई थी, लेकिन वो हमेशा नहीं होता। ज़्यादातर क्या होता है, लगभग एक जैसा क्षेत्र रहता है इस पूरे एरिया में, जिसकी वजह से ये घूमने के लायक जमीन बन चुकी होती है पूरी।
अब कौन सा हो गया, सर्वोच्च हिमालय हो गया, उसके बाद क्या हो गया, मध्य हिमालय हो गया। अब बचा है क्या, अब बचा है शिवालिक। कौन सा, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को हम डिस्कस करेंगे, तो आप ये देखेंगे पहले एक बार, शिवालिक हिमालय पर जाने से पहले देखो हिमालय का ये वाला जो क्षेत्र है, पूरा का पूरा क्षेत्र हिमालय का, देखो हिमालय ऐसा नहीं है कि हिमालय बिल्कुल यहीं खत्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिमालय की श्रेणियां जब आपने देखी, इस पर भी इमेज नहीं, आप इमेज बना लीजिए। पहले था सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद था मध्य हिमालय, उसके बाद था शिवालिक। यही खत्म नहीं हुआ, देखो जब हम इसको देखेंगे, साथ साथ बोलिए कौन सी है, मैं नहीं बोलूंगा, वेरी गुड, सर्वोच्च हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो अभी हमको जो डिस्कस करना है वो है शिवालिक। कौन सा है, शिवालिक। लेकिन एक और चीज आप देखेंगे, अंत यही नहीं है हिमालय का। हिमालय विश्व की पश्चिम से पूर्व दिशा में फैली हुई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और इसका अंत यहाँ नहीं है। क्यों नहीं है कि पर्वत क्या होते हैं कि एक दिन का बदलाव नहीं होता। पर्वत प्राकृतिक बदलाव है और बहुत सालों में वो आपको दिखाई देता है। हिमालय का निर्माण देखो, पाकिस्तान आपको दिखाई दे रहा है, नेपाल भूटान आपको दिखाई दे रहा है, चाइना आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला म्यांमार का क्षेत्र है, बर्मा जिसे कहते हैं, ये बांग्लादेश का क्षेत्र है, और यहाँ पर है अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र। तो पूरा का पूरा जो हिमालय है वो ऐसा नहीं है कि यहीं पर रुक गया। अभी आपको एक शॉकिंग देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो क्या है, देखो आपने देखा कि पाकिस्तान को राजस्थान टच करता है, भारत का राज्य है राजस्थान, और राजस्थान में एक पर्वत श्रृंखला है जिसको नाम दिया गया है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला। जब आप हिमालय की बात करते हैं तो देखो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उससे ऊपर सर्वोच्च हिमालय। मैंने कहा ऊंचाई धीरे धीरे कम होती जा रही है, मध्य हिमालय पर और कम हो गई, सम मौसम रह गया, शिवालिक हिमालय पर और कम हो गई, नीचे की तरफ आए तो क्या हुआ, बिल्कुल कम हो गई। मतलब कि जमीन के समतल पर कुछ कुछ जगहों पर तो आपको दिखाई दे रहा था कि हिमालय है और कुछ कुछ जगहों पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या हुआ कि जब हिमालय ऐसे गया, यहां पर आपने देखा नामचावरवा पर्वत था, यहां पर आपने देखा नंगा पर्वत था। अब क्या हुआ कि हिमालय झुक गया नीचे की तरफ, इस तरीके से इधर यहां की तरफ झुक गया और इस तरीके से ये वाला क्षेत्र झुक गया। ये वाला क्षेत्र जो झुक करके आया नीचे, उसने श्रृंखला बना दी कौन सी, अरावली। है किसका हिस्सा, हिमालय का ही हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह पर अंडमान निकोबार है, इस तरीके से। कौन सा राज्य है, अंडमान निकोबार है भारत का। अंडमान निकोबार जब आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार को कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। क्लियर, क्या कभी अंडमान निकोबार कहते हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं, लक्षद्वीप कहते हैं, द्वीप क्यों, द्वीप समूह क्यों, क्योंकि आप देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर यह हो रहा है कि एक तो ये द्वीप बना हुआ है आपके सामने, एक ये द्वीप बना है आपके सामने, एक ये द्वीप बना है आपके सामने। कैसे बने हैं सुनो, हिमालय पर्वत का जब नीचे की तरफ विस्तार हुआ, इस वाले पूर्वी साइड से जब हिमालय पर्वत का निर्माण नीचे की तरफ हुआ या हिमालय पर्वत का विस्तार नीचे की तरफ हुआ, तो क्या हुआ कि कुछ कुछ जगहों पर तो ये ऊंचा उठ गया और कुछ कुछ जगहों पर ये नीचे धंस गया, या ऐसे कह लीजिए ऊंचाई ज्यादा नहीं हुई। तो जहां ऊंचाई ज्यादा नहीं हुई वहां क्या हुआ, बीच में पानी आ गया, और जहां ऊंचाई उठ गया थोड़ा सा ऊपर हो गया, वहां क्या हुआ, स्थल बन गया। तो जब स्थल होगा उसके चारों तरफ पानी भर जाएगा तो द्वीप कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी जो निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है, हिमालय पर्वत के कारण। जब हिमालय पर्वत ने नीचे की तरफ खिसकना शुरू किया पूर्वी साइड से, तो निर्माण कर दिया किसका, अंडमान निकोबार का। एक और पर्वत बनता है यहां पर अराकान योमा पर्वत। कौन सा, अराकान योमा, जो भारत में है, तिब्बत में है और म्यांमार वाले क्षेत्र की तरफ मूव कर जाता है। क्योंकि मैंने पहले लिख दिया ये वाला क्षेत्र किसका है, ये है
म्यांमार जिसे बर्मा कहते थे। तो हिमालय यहीं पर नहीं रुका, यहां बताया देखा अरावली पर्वत बन गया, यहां पर क्या बन गया, अंडमान निकोबार बन गया। आगे की तरफ जब आप जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ तो हिमालय की कुछ और चोटियां मिल जाएंगी आपको इस वाले क्षेत्र में। कौन कौन सी है देखिए, एक तो आपको मिलेगी सुलेमान, कौन सी, एक तो आपको मिलेगी सुलेमान, एक आपको मिलेगी किरथर, कौन सी, किरथर, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। प्लस पीओके में मैं आपको बता चुका हूँ K2 गॉडविन पीओके में आ जाती है। इधर अराकानियोमा पर्वत जो है वो म्यांमार वाले क्षेत्र में आ जाता है। इधर अंडमान निकोबार पूरा इसी से बना हुआ है। इधर राजस्थान की पर्वत श्रृंखला अरावली जिसे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, वो भी किससे बनी है, इसी से बनी है, हिमालय से। दो चीज जो आपके सामने है, विश्व की सबसे प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुरानी पर्वत श्रृंखला, क्या लगाएंगे, अरावली, क्योंकि अरावली का पूरा हिस्सा हिमालय से नहीं बना है। अरावली का नॉर्थ और पश्चिमी, ऐसे कह लीजिए नॉर्थ वेस्ट जो हिस्सा है वो कुछ हिस्सा बना है किससे, हिमालय से, बाकी का हिस्सा बहुत प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी आपकी, भारत में है, विश्व की बता रहा हूं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में। और विश्व की सबसे नवीन या विश्व की सबसे नई पर्वत श्रृंखला जब पूछी जाएगी तो आपका आंसर होगा हिमालय। क्यों होगा, सुनिए, हिमालय, क्योंकि हिमालय ऐसा नहीं है कि बन चुका है, हिमालय अभी भी अपने आप को बना रहा है। एग्जाम्पल तभी तो समझ में आएगा, माउंट एवरेस्ट, पहले ऊंचाई 8,848 मीटर, अब ऊंचाई 8,850 मीटर। इसका मतलब ये ऊंचा उठ रहा है, अपने आप को बना रहा है, और अभी अपने आप को बना रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, सबसे नवीन होगा। तो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला विश्व की हिमालय हो गया, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला विश्व की अरावली हो गया, और दोनों के दोनों कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। क्लियर। तो आपने ट्रांस हिमालय देखा, उसके बाद आपने सर्वोच्च हिमालय देखा, उसके बाद आपने मध्य हिमालय देखा जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। लघु हिमालय पर आपने देखा कि धौला घाट है, कश्मीर घाटी है, काठमांडू घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी है, कुछ पिकनिक पॉइंट है जिसमें दार्जिलिंग है, रानीखेत है, मंसूरी हिल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपने पढ़ लिया। लंबाई चौड़ाई के बारे में उसके बारे में पढ़ लिया। अब बचता है क्या आपका, अब आपका बचता है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय पर पढ़ने को विशेष कुछ है नहीं, छोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं जो हम अगली क्लास में कुछ पॉइंट्स में ही उसको निपटा देंगे। जो विशेष पार्ट था हिमालय का वो आपका टॉपिक हो चुका है। तो आपकी हिमालय की 3 क्लास बनती हैं। पहली ट्रांस हिमालय की थी, दूसरी जो क्लास थी आपकी वो सर्वोच्च हिमालय की थी, और तीसरी जो क्लास थी आपकी हिमालय पर वो थी मध्य हिमालय की, जिसे लघु हिमालय भी कहा जाता है। तो आप इस पर काम करिए, PDF आपको जल्दी मिलेगी, क्वेश्चंस आपको लगाने के लिए जल्दी मिलेंगे। तो इसको पढ़ेंगे ढंग से। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।